अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आपने सेकंड मैच भी पाकिस्तान का देख लिया होगा, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। फ़खर जमान ने फिर एक दफ़ा 180 स्कोर कर डाला, बहुत ज़बरदस्त। अभी जो 3 कंसेक्यूटिव उसके 100 हो गए हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। आई थिंक सईद अनवर ने किया है, बाबर आजम ने किया है। मैं स्टैट्स देख रहा था, बहुत कम लोग जो है वो इतनी कंसेक्यूटिव 100 कर पाते हैं ओडीआईज़ में, और ज़बरदस्त बात है। आई होप कि फ़खर जमान और भी ज़्यादा सेंचुरीज करें और हमें मैचेस जितवाएँ। अब भी पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो है थर्ड वनडे जीते और फिर अपनी विक्ट्री जो है वसील करके अपनी जो ओडीआई की सीरीज़ है वो अपनी तरफ करे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि जी 5-0 हराएंगे तो नंबर 1 पे चले जाएंगे, उसकी तरफ मत जाएं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा। हाँ, जब 3 जीत जाएं उसके बाद फिर ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जी आप 2 और जीते तो 2 और जीते। लेकिन आई होप कि जो है न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी इस दफ़ा, क्योंकि रावलपिंडी की पिच और है, कराची की पिच और है। कराची की पिच थोड़ा सा लो स्कोरिंग होता है, लेकिन इतना लो स्कोरिंग नहीं होता जितना कि कभी कभी लाहौर में मैचेस हो जाते हैं। मुल्तान की पिच थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन कराची की पिचेस पे भी अच्छे स्कोर बने हैं। आपने पीएसएल में भी देखा होगा, पिंडी में तो सबसे ज़्यादा रन बने, उसके बाद कराची में भी ठीक ठाक मज़ा आता है। बॉलर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ है, बैट्समैन के लिए भी है। तो इक्वल पिच है बैट्समैन और बॉलर के लिए, जिसका दिन हो। आई होप कि कल जो है नेक्स्ट जो ओडीआई आ रहा है पाकिस्तान का दिन हो, पाकिस्तान ओडीआई जीत जाए सीरीज। उसके बाद जो 2 में है आप किसी को रेस्ट करा सकते हो, कोई चेक कर सकते हो, क्योंकि एशिया कप थोड़ा सा मसला चल रहा है एशिया कप का, लेकिन एशिया कप भी ओडीआई में है और फिर वर्ल्ड कप भी ओडीआई में है। तो आई होप कि जो सॉर्ट आउट उन्होंने बोर्ड्स ने करना है, एज अ फैन मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप भी खेले और वर्ल्ड कप भी खेलने जाए, क्योंकि लेकिन अभी तक थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है काम। लेकिन एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता, और क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर इम्पोज यही सी बात का हो रहा है कि जी एशिया कप नहीं होगा, कि न्यूट्रल इवेंट पे करा लें एंड ऑल दैट। और इंडिया कुछ और देख रहा है कि 5 टीम्स और भी एक टीम ऐड करके कोई और सीरीज़ कराना चाह रहा है। तो आई थिंक एज अ क्रिकेटिंग फैन अगर पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिलती है नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर कराने के लिए, तो उससे ले लेनी चाहिए ऑप्शन, क्योंकि एशिया कप ना खेलना इट विल बी अ बैड टेस्ट इन द माउथ। और उसके बाद ये होगा कि वर्ल्ड कप के लिए भी थोड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि इतनी अच्छी टीम, ये नहीं कि पाकिस्तान हमारी टीम है या मेरी टीम है तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छी एक टीम जो कि इतना फ्लेवर लेके आती है क्रिकेट में, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट हो, जीते जीते मैच हम हारते हैं, हारते हारते मैच हम जीत जाते हैं। सो एक बहुत ज़्यादा एक इंटेग्रल पार्ट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड का पाकिस्तान क्रिकेट टीम। सो उस पर भी उनको सोचना चाहिए। आई होप कि चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। थोड़ी सा बात कर लेते हैं रिजवान के इंटरव्यू की, जो हुआ कल हुआ था, और बहुत ज़्यादा लोग उसको नेगेटिव ले रहे हैं कि रिजवान ने कहा कि मुझे 4th पोजीशन पसंद है एंड ऑल दैट। सो आई डोंट नो, उसने सीधी बात ही की है कि जी मुझे ये पसंद है लेकिन टीम को ये चाहिए होता है, और वो सीधी बात करता है। आई डोंट नो लोग उसको क्यों इतना घुमा रहे हैं कि जी रिजवान और बाबर में, मैंने कुछ देख रहा था इंटरनेट पे भी कि जी रिजवान और बाबर की लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, क्योंकि प्लेयर टू प्लेयर एक चीज़ होती है। क्योंकि देखें, हर बंदा जो यूट्यूब वीडियो बनाता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब वीडियोस पूरी दुनिया देखे। इसी तरह हर कोई जो प्लेयर होता है वो चाहता है कि जी हाँ, मैं सबसे बड़ा परफॉर्म करूँ। यस, बाबर आजम इज़ बाबर आजम, लेकिन रिजवान का दिल चाहता होगा, या इमाम का दिल चाहता होगा जी वही सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ करे, फ़खर का चाहता होगा वही सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ करे, सबसे ज़्यादा कप्तान वही बने। आप किसी को भी उठा के पूछ लो जो कि अभी डगआउट में बैठा हुआ है, आप ईसानुल्लाह को पूछोगे जी आप कप्तानी करोगे, तो वो कहेगा हाँ जी मैं कप्तानी करने को तैयार हूँ। तो हर किसी का दिल चाहता है कि वो कप्तान बने, हर किसी का दिल चाहता है कि वो मशहूर हो, अमीर हो। तो इस तरह की बातों को इतना नेगेटिव ले लेना ज़रूरी नहीं होता। और आई थिंक उसने कुछ 1-2 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछे थे लोगों ने, और उसको थोड़ा सा करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है जैसा रिजवान इंटरव्यू देता है, ही इज़ वेरी पॉजिटिव पर्सन, वो बहुत ज़्यादा ही इन होने की कोशिश करता है और वो हर चीज़ सही से बताने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप इतने अच्छे और इतने सही होते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आपको क्राउड कैसा है, क्योंकि बात में से बात निकालना मीडिया का काम ही यही होता है कि थोड़ा सा कोई आपको दे दे। उसने बस ये कह दिया कि जी मुझे 4th पे अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो है वो किसी भी खेलने को तैयार हूँ। और ये उसने आज नहीं कहा, जब वो कराची किंग में भी था, जब उसको कोई नहीं खिला रहा था, आपको याद होगा इंटरव्यू, तो कराची किंग में भी जब वो था, जब उसको किसी ने नहीं खिलाया था, उसने कहा था कि जी मैं खेलना चाहता हूँ एज अ विकेट कीपर, मुझे अगर नहीं मेरी जगह बन रही तो अल्लाह करेगा कि जी मैं अगले में खेलूंगा। ही वो बिलीव तो करता ही करता है, लेकिन उसकी बहुत स्ट्रांग है कि वो अपने जिस
पे रहता है वो बहुत ज़बरदस्त उस पर बिलीव रखता है और कहता है कि जी मैंने ये काम करना ही करना है, ये हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों नहीं होगा। तो आई थिंक उसको इतना नेगेटिव लेना उस चीज़ को अच्छी बात नहीं है। मैच की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। मैच होने जा रहा है थर्ड ओडीआई, तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को 5-0 करने का नहीं सोचना चाहिए। किसी भी टीम मेंबर को ये सोचना नहीं चाहिए कि जी हम 5-0 कर देंगे जब नंबर 1 ओडीआई हो जाएंगे। बड़ी बड़ी टीमें जो ओडीआई नंबर 1 नंबर 2 होती हैं वो वर्ल्ड कप के पहले राउंड में निकल जाती हैं। आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इतने नंबर 2 नंबर 3 पे खेल रहे होते हैं ओडीआई में, T20 में, और फिर ये निकल जाते हैं। या हम भी इस तरह हैं, वो निकल जाते हैं, इंडिया भी इस तरह निकल जाता है। तो इसमें रैंकिंग का इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीरीज़ जीतें, क्योंकि हम अफगानिस्तान से सीरीज़ हारे हुए हैं। ये याद रखें कि हम अफगानिस्तान से सीरीज़ हारे हुए हैं। और उसका थोड़ा डैमेज कंट्रोल हमने करना ही करना है, क्योंकि T20 भी हमारा 2-2 से हो गया, वो भी बारिश एक नज़र हो गया, और एक जो हमारी थोड़ी सी गलती थी वो हमने नहीं सीखा उससे। सो आई होप कि जो नेक्स्ट ओडीआई होने जा रहा है 1-2 दिन के अंदर, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, सीरीज़ अपने नाम करेगा। उसके बाद फिर आप देख लें, आपने हार जाना है, आपने किसी को खिलाना है, किसी को नहीं खिलाना, जितनी भी हैं आप ये कर सकते हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि एक पॉजिटिव वे में स्पोर्ट के, जैसे कराची लेग में बहुत, क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा लोग देखने आए थे और पिंडी में बहुत ज़्यादा लोग देखने आए थे। तो आई होप कि कराची के फैंस भी इसी तरह कचाकच जो है वो स्टेडियम बनेंगे और हम थर्ड ओडीआई जीतेंगे, और फिर हम सीरीज़ अपने नाम करेंगे, और फिर जो है आगे की बात आगे करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।